तो गुरु जी यहाँ पर मतलब किस किस रोग के व्यक्तियों का मतलब सॉल्यूशन मिलता है? देखिए, ऐसा है, देवता जो है वो फोड़ा फुंसी से लेके कैंसर तक की बीमारी सही कर सकता है। हम्म ये अपनी श्रद्धा और उसके ऊपर बात होती है, अगर देवता खुश हो जाता है तो। हम्म लेकिन उसमें भी स्टेज है। हम्म अगर मान लो किसी का हाथ बिल्कुल ही गल गया, बिल्कुल ही बेकार हो गया, तो वो तो जब होगा जब दोबारा जन्म लेगा। बहुत लोग कह देते हैं साहब देवता है तो क्यों नहीं सही हुआ। एक शुरुआत अगर किसी गंभीर बीमारी की होती है तो और ऐसे केस होते हैं, हुए हैं और होते ही रहते हैं, तो शुरुआत में तो होता है। अब कैंसर है, किसी को हो गया, शुरुआत कैंसर की है, तो कई केस कैंसर के भी हुए हैं जो सही हुए हैं। लेकिन जब कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ जाए जो अंगों को ही बेकार कर दे, जो अंग तो दोबारा से जब तक वो जन्म नहीं लेगा तब तक नहीं हो सकते। ना ही हमारी इतनी बड़ी पूजा या ये सब है, जो इतनी बड़ी हमारी तपस्या नहीं है, हमने इतना पहले से प्रयास कर नहीं रखा है। क्योंकि जब तक हम उस लायक हो जाएंगे तब तक कैंसर खा जाएगा या और कोई दूसरा रोग खा जाएगा। तो इसलिए ये तो कहना बिल्कुल एकदम गलत है कि भाई हम ये पूजा से क्यों नहीं हुआ या हर काम पूजा से। लेकिन देवता फोड़ा फुंसी से लेके कैंसर तक की बीमारी जो है सही कर सकता है। हमारे इतने दिन के उसमें देखने में ये है, हम तो कभी कभी आश्चर्य करते हैं क्या ऐसा भी होता है इस संसार के अंदर, क्या ऐसा भी होता है जिनका कारण नहीं जान पाते, डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। या एम्स के लौटे हुए केस आते हैं, अनेकों आते हैं। अब तो एम्स वाले डॉक्टर भी ये कहने लगे हैं भाई ये है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, अब कोई आप ईश्वर का सहारा लो, कोई वैसी जगह देखो क्योंकि या वैसे मॉडर्न किसी आदमी साइंस को के देखो। हिसाब से डॉक्टर भी विश्वास नहीं करते इन चीजों में कि भगवान ऐसा करे हाँ, कि कुछ लेकिन कर अब सकता जो है। अच्छे डॉक्टर हैं वो करने लगे हैं। अब जैसे एक केस आया था पहले हमारे पास, उसके फोड़े निकलते थे, उसके बाद फिर नासूर बनने लगे। जो भी फोड़ा निकलता था, जो भी बड़ा फोड़ा था, उनके नासूर बन जाता था। अच्छा। तो 3 वर्ष तक उसने मरवाद इलाज कराया, सभी डॉक्टरों को दिखाया। फिर उसके बाद एम्स का चल रहा था 6 महीने से, तो वो उसकी रिसर्च कर रहे थे कभी फोड़ा निकलने के बाद इसको नासूर क्यों बनते हैं, इतने नासूर कैसे हो गए। अब नासूर का इलाज ऑपरेशन के अलावा कुछ है नहीं। ऑपरेशन भी कभी कभी तो ये है कि एक बार में भी सक्सेस नहीं होता, दोबारा भी करना पड़ता है। तो वो यहाँ आया, दरबार ने उसको कहा जिस तरह से हमको संदेश मिलते हैं, तो हमको संदेश मिला कि इसके पिता को बुलाओ। हमने कभी हमने सोचा शायद इसको पेशी वेशी आएगी तो संभालने के लिए उसको बुला रहे होंगे, पर हम तो किसी को छूते नहीं है, नहीं छूने देते हैं किसी को, दूर ही रहते हैं। तो हमने कहा भाई अपने पिताजी को बुला लाओ, इस तरह से हो रहा है। तो हमने भी ये सोचा शायद इसको पेशी वेशी आएगी, कोई आत्मा होगी इसके ऊपर, इसको पेशी वेशी आएगी तो इसको संभालने को बुला रहे होंगे। तगड़ा जवान लड़का था। अगले दिन जब वो आया तो दोनों बाप बेटे बैठे थे, तो बाप के ऊपर वो आत्मा आ गई। अच्छा। कोई आत्मा आई उसके ऊपर और बोली मैं इसके ऊपर 20 साल से हूँ, 20 साल से इसके ऊपर हूँ, और अच्छा। मेरी वजह से फोड़े निकल रहे हैं और मेरी वजह से नासूर है। तो मैं भी उसमें आश्चर्य में था, बाप के ऊपर भूत, बाप के ऊपर कोई आत्मा और बेटे को नासूर। आप देखिए तो कोई कैसे पहचान लेगा, कैसे क्या करेगा। उसके बाद वो ऐसे लगे थे, लगभग 10-15 दिन लगे उसको। जब वो आत्मा चली गई तो उसका नासूर भी एक भी नहीं रहा, फोड़ा भी एक भी नहीं रहा। अच्छा, ठीक हो गए। बिना दवाई के ठीक हो गए। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई तुम्हें तकलीफ रहती थी, कुछ रहता था, क्या था। बोले मुझे तो कभी मेरे सर में भी दर्द नहीं हुआ, मुझे तो कभी बुखार भी नहीं आया। तो ये सब आश्चर्य होता है, उसको कोई एहसास नहीं हुआ, और बाप के ऊपर भूत और बेटे को नासूर। वैसे आजकल गुरुजी बहुत से लोग विश्वास नहीं करते कि कोई रोग है तो वो उसके पीछे कोई भूत प्रेत भी हो सकता है। तो मतलब कैसे भूत अब प्रेत क्यों, क्या होते हैं, कैसे अब होते हैं? आप ये देखते हैं, देखिए, और क्यों ये मतलब रोग क्यों पैदा करते हैं किसी में, क्या कारण अब रहा आप होगा? ये देखते हैं, हाँ, अब आप ये देखते हैं क्या, एक अभी पिछले दिनों केस आया था, हाँ। अलीगढ़ हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे था लड़का, 10-11 साल का अकेले ही लड़का था उनका, और डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब इसे घर ले जाओ, ये बचेगा तो है नहीं, तो रखना चाहो रख लो। वेंटिलेटर पे है, अब आखिरी सांसें इसकी हैं। तो उन्हीं के एक मिलने वाले थे उनके रिश्तेदार, वो गए चलो वहां ले चलो, मर तो भाई मरना तो है ही इसे, और घंटे 2 घंटे में। तो वहां ले आए, जूनियर अच्छे पैसे वाले आदमी है वो, जूनियर डॉक्टर साथ आया, एक कंपाउंडर आया, ऑक्सीजन उनको लगती हुई आई उस बच्चे को।
बोतल उतल चढ़ाते हुए लाए थे। हम भोग लगा रहे थे उस समय। भोग लगाते लगाते वहाँ वो लेटा था, चढ़ रही थी, प्रयास में थे वो भी, कोई कोई ऐसी कोई कोई सांस चल रही थी। हम जब वहाँ से बाहर से निकले, हमने उसको देखा, तो हमें ये संदेश मिला, मैंने कहा इसको कोई रोग नहीं है। तो हमने कहा इसको तो कोई रोग ही नहीं है, ये जो है क्यों लगवा रखे बोतल उतल। तो वो जो उनके रिश्तेदार जो लाए थे बोले भाई चलो रोग नहीं खत्म करो, और उसी समय वो तुरंत जो है ठीक हो गया। ठीक हो गया, नल पे पानी पीने गया, पानी भी पिया, खाना भी खाया, सब कुछ हुआ। उनके भाई बैठे थे उस लड़के के ताऊ हॉस्पिटल में, तो यहीं से फोन उन्होंने कर दिया, बोले भाई हम तो सीधे घर जा रहे हैं और अब तुम उनके हिसाब कर दो हॉस्पिटल का, सीधे घर चले गए। आज तक वो लड़का, उसकी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गई। अच्छा। ये 5-6 साल पहले की बात है। इसी तरह से एक और थी, वहाँ दिल्ली से, मतलब गाजियाबाद के रहने वाले हैं वो, गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तो दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में सीनियर नर्स हैं उस लड़की की माँ, स्टाफ नर्स। तो उनकी लड़की ने पहले वहीं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट रही वो, फिर उसके बाद उन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो वहाँ बोतल वगैरह चढ़ी थी, तो वहाँ भी डॉक्टर ने मना कर दिया था, बोले इसको कब तक ड्रिप पे कब तक रखेंगे, कब तक बोतल उतल चढ़ाएंगे। और वो कुछ भी खाती पीती नहीं थी। जैसे आप घर ले जाओ, जितने दिन की मेहमान है उतने दिन की है ये। तो वो उनके एक मिलने वाले यहाँ आते थे, तो उन्होंने कहा चलो वहाँ ले चलो, कोई बात नहीं। यहाँ लाए, यहाँ ला के वो लड़की भी बैठी थी, वो भी बैठी थी। तो आदमी मैंने उसको 2 केले दिए, मेरे दिमाग में एकदम ये आ गई मन में, क्योंकि तरंगें चलती है ना देवता की। तो कोई बात भी उनसे नहीं हुई थी। तो बोली ये केले, ये तो पानी भी नहीं पी रही है, 2 महीने से सर गंगाराम हॉस्पिटल में वो थी। मैंने कहा आप बोलो मत। उसने केले अपने हाथ में ले लिए, और वो केले भी खाए, खाना भी खाया, अभी तक वो लड़की है, तुम्हारी सही कर देता है। अब रही ये बात कि क्यों परेशान करते हैं। हाँ गुरु, ये पूछने चाह रहा था मैं कि भाई भूत प्रेत होते हैं तो ये परेशान क्यों करते हैं, क्यों मतलब रोग पैदा कर रहे हैं किसी में, भाई कोई पुराना कुछ प्रारब्ध है उनका, क्या है? देखिए इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है, हम जो कर्म करते हैं किसी न किसी रूप में, दुख के रूप में या सुख के रूप में, उसका फल हम पाते हैं। प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, क्योंकि आदमी स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल भोगना होता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल भोगना होता है। तो सबसे पहला तो ये है कि हमने जिस प्रकार के कर्म किए होते हैं, किसी न किसी प्रकार का दुख बुरे कर्मों के, वो किसी न किसी दुख के रूप में वो उभरते हैं। तो वो लोग इसके भागी हो जाते हैं जो लोग बुरे कर्म करते हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे उन्हें बुखार आए, फोड़ा फुंसी निकले, हाथ पैरों में पीड़ा रह के हो, या भूत प्रेत की पीड़ा उनको सताने लगे। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि भूत प्रेत क्यों किसी के ऊपर आते हैं। तो इसका एक बात होती है, अतृप्त आत्माएं होती हैं, अपनी तृप्ति पाने के लिए भी किसी के भी ऊपर आ जाती हैं। अतृप्त लेकिन अतृप्त जो किसी न किसी चीज को तड़पती रहती हूँ, मतलब मरने से पहले कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, या कुछ इच्छाएं रखते हो, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो वो अतृप्त कहलाते हैं। अच्छा। जिस तरह से प्यास लग रही है, किसी को पानी नहीं मिला तो वो अतृप्त है प्यास से। तो उस सब के लिए, अपनी तृप्ति पाने के लिए लोगों के ऊपर आते हैं। अब तृप्ति में ये है, हर एक के ऊपर तो आ नहीं सकते। ये अपना ऑरा जिसका जैसा बना हुआ होता है, उसी के अनुसार भूत प्रेत आते हैं। अगर किसी का के विल पावर किसी को ज्यादा है, और किसी की विल पावर ज्यादा है तो वो उस पर नहीं आ सकता, और विल पावर किसी की कमजोर है। बहुत लोग ऐसे हैं कि एक उसका मिट्टी का टीला भी मिल गया तो उसके आगे भी माथा झुकाते हैं, या ये करते हैं कि हम ऐसा ना हो जाए, हम ऐसा ना हो जाए। उनकी विल पावर कमजोर होती है। इसीलिए औरतों पे ये जो ज्यादा देखते हैं कि 95-97% जो है औरतों पे ही आते हैं, क्योंकि औरतों की जो विल पावर है वो बहुत कमजोर होती है, आदमी की विल पावर ज्यादा होती है।
आदमी अपने काम धंधे में लगा रहता है, मन से सोचता भी नहीं। अगर उसको कोई हो भी जाती है, करे हो गया होगा, तो थक के आखिरकार वो अपने आप ही सही हो जाता है। तो विल पावर जिनकी कमजोर होती है उन पे आता है। अगर कोई आदमी कहीं जा रहा है और उससे कोई आत्मा कहीं है रास्ते में, कहीं बैठी है या कुछ है, उसकी विल पावर कमजोर है, उसको घबराहट हो रही है, और वो ये देख लेती है, आत्मा ये देख लेती है, उसके अंदर ये पावर होती है कि भाई ये हमारी, इससे हमारी इच्छा पूरी हो सकती है, तो वो उसके ऊपर आ जाते हैं। अगर जैसे किसी की विल पावर वीक है, हाँ लेकिन उसके कर्म ठीक हैं, तो उसे उसके हाँ, ऊपर तब भूत आ भी आ सकता है। जाती है, तब भी आ जाती है, तो उसके ऊपर क्योंकि उसे कोई ना कोई कर्म उसका प्रारब्ध है। हम जो भी दुख या सुख भोगते हैं वो प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। अगर प्रारब्ध में उसका ऐसा है तो वो निश्चित आ जाएगी। बड़े बड़े पूजा करने वालों पे, वो जो इतनी पूजा करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं, उन पे भी जो है ये आत्माएं आ जाती हैं। साधु सन्यासियों को या वेद पाठियों को भी घेर लेती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि वेद मंत्रों से जो है भूत प्रेत नहीं आते हैं, तो उनको भी आ जाती हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं। तो क्या गुरु ये आत्मा आने को हो सकती है एक बार में, एक ही आत्मा एक शरीर पा सकती है, आने को आत्मा क्या? मतलब एक ये पूछ रहे हैं कि एक बार में, एक शरीर में एक हाँ, ही आत्मा आ सकती है? कई आ सकती हैं, अच्छा, कई भी आ क्योंकि सकती वो तो हैं, सूक्ष्म है। सूक्ष्म है, तो कई भी आ सकती हैं। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये गुट के गुट, झुंड के झुंड हो जाते हैं, झुंड के अच्छा, झुंडों में रहते अच्छा, हैं। जिस तरह से हम और आप रहते हैं उसी तरह से ये भी अपने झुंडों में रहते हैं, और वो एक साथ झुंड में रहने के बाद पूरे के पूरे जो है वो उनके साथ, उसके साथ हो जाते हैं। तो उस पर, जिस व्यक्ति पर वो आत्मा आ गई, तो उसका क्या मोटिव होता है उस टाइम में, क्या करना है? तो उसे नुकसान पहुंचाना है या कुछ अपनी तृप्ति करनी है? पहले प्रश्न ये था आपका कि क्यों आती हैं। हाँ, देखिए, मोटिव ये है कि उसको तृप्ति के लिए आती हैं केवल। हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, उसमें ये भी प्रश्न आ गया कि भाई क्यों आती हैं। कुछ दुश्मनी निकालने के लिए आती हैं। मान लो किसी ने किसी को मारा है, किसी के अच्छा, बच्चों को सताया है, या उसको किसी प्रकार से, तो वो भी कि मैं अब जो है इससे दुश्मनी निकाल लूं अपनी, तो दुश्मनी निकालने के लिए आती है कि मैं इसे परेशान करूं, मतलब उसके और वो बुरे उसको कर्म रहे परेशान होंगे। करती हैं। हाँ, और गुरु जी इस चीज उसको का इलाज परेशान क्या करती किया हैं। जाए? अभी पिछले दिनों एक केस आया था हमारे पास, तो उसकी एक व्यक्ति अपनी वाइफ को लेकर आया था, उसको बहुत सिर में दर्द रहता था, इलाज भी कराया, सब कुछ हुआ, सिर का दर्द बंद नहीं हुआ। आखिरकार यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जो है वो आत्मा उसके शरीर के ऊपर आई, आने के ऊपर कोई आत्मा आई उसके शरीर के ऊपर। आने के बाद वो बोली कि मुझे बच्चा, मैंने कहा भाई तुम इसके ऊपर क्यों आ गए, क्या है, इसने क्या नुकसान तुम्हारा किया है? तो बोला पहले मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, तब मैं बताऊं क्यों आया हूँ। तो मैंने कहा भाई पानी ला दे। तो जब वो पानी गिलास में लेके आया तो बोला मैं इसके हाथ से पानी पीऊंगा, इसके हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। मैंने क्यों, साफ करके नहीं लाया क्या बात? बोले नहीं, इसी ने हमारा मर्डर किया है और इसी के हाथ से हम पानी पिए। अच्छा, तो हमने कहा भाई इसने मर्डर किया है तो इसके ऊपर इसे परेशान कर दे, तुम इसकी वाइफ को क्यों परेशान करते हो? बोले अरे यही तो बात है, अगर मैं इससे परेशान करता तो इसे परेशानी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये तो अपनी परेशानी में रहता। अब इसे परेशानी ये महसूस हो रही है कि इसकी वाइफ परेशान है, तो इसका पैसा भी खर्च हो रहा है और इसे रोटी भी नहीं मिल रही, इसे और भी जो है इधर उधर लिए लिए घूम रहा है, उससे ज्यादा परेशानी इसे अब है। नहीं तो फिर तो इसकी सेवा वो होती, सब कुछ होता, तो इन्हें तो ये इस तरह के रहते हैं, बदला लेने के लिए भी आते हैं। अभी एक और केस था, वो तो खैर निरे अनेकों केस ऐसे होते हैं। तो किसी ने किसी का मान लो मर्डर कर दिया है तो वो आ जाते हैं, या किसी ने किसी रूप में परेशान किया है तो वो आ जाते हैं। कुछ आत्मा ऐसी हैं जो अपनी तृप्ति के लिए आती हैं। कोई आदमी शराब पीता है और वो भी शराब पीता हो, वो आत्मा ऐसी रही है जिसने अपने जब शरीर था तो शराब पीता रहा हो, तो उसने कहा चलो ठीक है भाई, ये इससे मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे शराब वराब मिलती रही, पीता रहूंगा, और खूब उसको पिलाता है शराब, और अपनी इसी में उसकी तृप्ति है। तो उसके लिए दूसरे ये है, एक सबसे जो चल रहा है आजकल तांत्रिकों का, लोग आजकल तो ये कह देते हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होता, जबकि दिखा भी रहे हैं। अगर भूत ना होता तो हमारे रामायण में इसकी जिक्र कहाँ से आती है? हर ग्रंथ में इसकी जिक्र है, हर धर्म में। हनुमान चालीसा में आता है, हनुमान चालीसा में, सभी ग्रंथों में आता है, सभी पुराणों में, सभी में आता है। और आयुर्वेद में इसकी दवाइयां भी बनी है, चरक संहिता पूरी बहुत मोटी किताब है। अच्छा, उसमें सारे प्रकार के जो है आवेश दिखाए हैं, यक्ष आवेश है, भूत आवेश है, प्रेत आवेश है। इनकी भी अलग अलग क्वालिटियां होती हैं, भूत प्रेत पिशाच, इस तरह से अलग अलग क्वालिटियां होती हैं इनकी भी। तो
इस तरह से मान लो किसी ने किसी का किसी पेड़ पे कोई वो बैठा है दिखाई तो देता नहीं, और उसने उसका वो पेड़ काट दिया, तो वो गुस्से क्रोधित होकर उस पर आता है, उसको नुकसान करने लगता है। या कहीं कोई टीला है उस पर बैठा रहता है, तो उसने उसको तोड़ दिया, तो उसके ऊपर हमारा कोई गुरु वगैरह तो था नहीं और लोगों को भी वो नहीं थी। जब हम बैठते थे तो एक प्रेत से ही हमको ज्ञान हुआ था, एक प्रेत ने ही हमको ज्ञान दिया था। 2 घंटे से ज़्यादा उसने बात की थी और उसी ने हमें ज्ञान दिया, तभी हमें ज्ञान हुआ था प्रेत से ही। अच्छा। तो इस तरह से ये लोगों के ऊपर आते हैं। फिर एक और ज़्यादा वो चला है, तांत्रिक लोग एक से दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, उतारा दे दिया, उतारो तो दे के पता नहीं किस तरह से करते हैं। हम तो इस क्रिया को जानते नहीं हैं क्योंकि हमारा कोई गुरु वगैरह नहीं है, ना ही कभी हम तंत्र लाइन में या कुछ में पढ़े हैं। हमारा तो केवल एक ही है कि भगवान की उपासना करना, भाई भगवान की पूजा करो, भगवान की उपासना करो, और ये सब अपने आप सही हो जाएगा जब उन्हें करेंगे तो इसलिए हम जानते भी नहीं है किस तरह से छोड़ा जाता है, किस तरह से। लेकिन ये है अनेकों के निरे केस आते हैं और ज़्यादातर 90% केस ऐसे आते हैं जो दूसरे के द्वारा किए हुए होते हैं। और ये तो सत्य है कि दूसरे के द्वारा ये ऐसे केस कर दिए जाते हैं, हो जाता है। मुझे इसके जैसे मतलब क्या लक्षण है इसके, मानो किसी पर कोई तंत्र विद्या की गई है तो उसके क्या लक्षण है कि उसको पता लग लक्षण जाए ये है, ये उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कि भूत या प्रेत पिशाच जो भी होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे जो छोटे भूत होते हैं वो शरीर में दर्द करते हैं, काम करने को मन नहीं करता है, आंखें लाल सी रहने लगती हैं, शरीर में थकन रहने लगती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। जो ज़्यादा जानदार वो हैं वो ये है, वो टाइम टू टाइम आते हैं, या 2 घंटे को आ गए, 3 घंटे को आ गए, 4 घंटे को आ गए। उस समय जब वो आते हैं तो शरीर को पूरा तोड़ के रख देते हैं, या कुछ और भी एक्सीडेंट वगैरह या कुछ हानि तोड़ और भी के हो रख सकती देते है? हैं। कुछ ऐसे होते हैं, हाँ वो तो बाद की बात है, कुछ दिन तक रहने के बाद तब करते हैं, तब अपने साथ ले जाने को, एकदम नहीं मारते। अच्छा कोई भूत किसी को एकदम नहीं मार सकता, ये याद रख के मारता है, अच्छा। एकदम नहीं मार सकता। मतलब जो असमय मृत्यु होती है वो भी कारण ये भूत बन हाँ सकते हैं? हाँ, मतलब वो अतिरिक्त आत्मा है। जो अकाल मृत्यु वाले तो ज़्यादातर उनकी तो मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि आत्मा जो है वो वहीं खड़ी रहती है काफ़ी देर तक और अपने शरीर को देखती रहती है। फिर वो उसको जो है मरते समय आदमी की, ये गरुड़ पुराण आप उठा के देखें, गीता उठा के देखें, मरते समय आदमी की जो स्थिति रहती है उसके अनुसार ये सब होता है। अच्छा। अगर उस समय भी अत्यप्ति होती है कि यार ये मेरा शरीर है, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाते, तो वो भूत योनि में चला जाता है। और भूत योनि में भी ये है कि इसकी कोई निश्चित आयु तो होती नहीं। एक तो ये होती है कि वो चुपचाप पड़ा रहे, तो जितने दिन की आयु होती है उतने दिन में उसको फिर अगला दूसरा जीवन मिल जाता है, जन्म मिल जाता है। कुछ जन्म लेने लायक होते हैं तो कुछ ही दिन बाद जन्म मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, प्रमाण भी ऐसे मिलते हैं। और कुछ अगर मान लो कोई किसी को पूज लेता है, किसी भूत को या उसको, तो वो जब तक पूजता रहता है तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो गुरुजी यहाँ आकर मतलब इस मंदिर में आकर जैसे कोई जिस पर कोई भूत प्रेत बाधा है तो मतलब आने से ही ठीक हो जाएगा या कुछ क्या नियम है उसके नहीं, लिए, क्या यहाँ करना नियम पड़ेगा? कुछ नहीं, यहाँ तो केवल खाली प्रार्थना करनी होती है। अगर कोई प्रसाद ना भी चढ़ाए या कुछ नहीं करे, श्रद्धा चाहिए, देवता से प्रार्थना हो, उसकी खुशामद करें आप, उसकी श्रद्धा करें, उसकी पूजा वगैरह करें, तो उसी से ठीक हो जाता है। मतलब उसे अपनी कोई जीवन शैली में तो जीवन शैली में बदलाव करना परिवर्तन पड़ेगा ना, लाने कुछ के खाने लिए है, पीने में क्या है? जिनसे ज़्यादा वो होती है, निगेटिविटी शरीर के अंदर आती है, अगर वो खाएंगे पिएंगे, जैसे डॉक्टर मना कर देता है भाई, डॉक्टर भी परहेज बताता है, वो सब तो वो सब खाना पीना बंद कर देंगे, देवता की पूजा करेंगे, तो देवता की पूजा करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब यहाँ आते हैं तब भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उससे अपने आप खत्म लहसुन हो जाते प्याज हैं। भी हाँ, छोड़ना पड़ेगा? तो जैसे लहसुन प्याज है, नॉन वेज है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें सहायक होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि भूत प्रेत वाला जो है उसको उसके शरीर में इस तरह से खान पान रखना चाहिए जो जल्दी पच जाए, जल्दी पच जाए, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। सुस्ती आने के साथ साथ ही इसका जोर हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह से यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, तो बस देवता की खुशामद करनी है और ये सब है, उसी से लोग सही हो जाते हैं। पूजा पाठ में क्या क्योंकि क्या जैसे भगवान ने एक वो दिया है, एक चांस दिया है, ये एक चांस है यहाँ आने का।
कि अगर मान लो किसी को कोई दुख होता है तो वो जब उसकी शरण में, भगवान की शरण में कोई जाता है तो उसके सारे दुख मिट जाते हैं। तो उन्होंने एक चांस दिया है कि भाई कुछ लोग बेचारे बेगुनाह होते हैं, कुछ ये है कि इसके इलाज नहीं हो पाते सब कुछ। जब भूत किसी पे आ जाता है या प्रेत की कोई भी आत्मा किसी पे आ जाती है, भूत की या प्रेत की, तो वो फिर बहुत दिन के लिए रोगी हो जाता है। उसने कर्म तो इतना ज्यादा किया नहीं है कि इतने दिन रोगी रहे, तो उसके लिए फिर भगवान ने ये सब कुछ किया है कि क्यों ना हम जो है लोगों का दुख दूर करें। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए इन्होंने ये दरबार लेने की ये सोची होगी, उन लोगों को क्यों ना छुटकारा दिलाएं जो ज्यादा दिन से परेशान है। ये उन्होंने कर्म तो ऐसा किया नहीं, एक बार बन गया, जैसे मान लो कोई फुंसी निकल आई किसी को और किसी कारण बस वो बार बार ठीक नहीं हो पा रही है, तो कोई ना कोई औषधि ऐसी होनी चाहिए जो ठीक हो जाए। तो वही औषधि रूप में ये अपना काम, इनका आशीर्वाद काम करता है। बाकी पूजा पाठ भी कुछ, हाँ, पूजा पाठ मायने रखता है, उससे पॉजिटिव एनर्जी पाठ आती है, करने सब कुछ हैं है, ना। बिल्कुल। पूजा हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, ये सब करें। आजकल तो लोग दुकान लिए हुए बैठे हैं, लोग विभिन्न प्रकार से बहका रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, तन का, मन का, धन का, हर प्रकार का शोषण हो रहा है। और कुछ जगह तो ऐसी हैं, अभी देखते हैं टीवी वगैरह में, आप देखते होंगे और ये सब देखते होंगे कि उन्होंने ये कर रखा है और उससे जो है धर्म परिवर्तन तक करा रहे हैं। सही बात, कुछ लोग ऐसे हैं। तो उस सब के लिए हम अपना, क्यों ना हम अपना सनातन धर्म का ये सब करें, जिससे कि लोग ठीक हो जाएं, उन्हें देवताओं की शक्ति के बारे में समझावें, जो कि आजकल के माहौल में लोप होता जा रहा है। हर धर्म अपना तरक्की करता जा रहा है उसको, क्योंकि कुछ उसको लोग सिखाया जाता है, गुरु के चक्कर में खुद भगवान बन जाते हैं, को भगवान बन जाते हैं। भगवान लोग को कह रहे हैं, फिर वो लोग कह रहे हैं, अलग कर देते हैं। लोग कह रहे हैं कि जो है हम भगवान है, हमारी पूजा करो, उसी सब कुछ हो जाएगा। क्या वो कुछ कर सकते हैं? कुछ खुद तो जेल में पड़े हैं और लोगों को ये सिखा रहे हैं, तो जब तुम भगवान है तो जेल में क्यों है, क्या है? भगवान की पूजा पाठ के बारे में बताना चाहिए कि उनका क्या बिल्कुल असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए अनेकों मंत्र बने हैं जो पूजा के लिए, और ये सब बने हैं, उनके प्रभाव होते हैं। मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, खान पान का प्रभाव होता है, औषधियाँ बनी हैं आयुर्वेद में। औषधियों के बारे में भी, अब वो औषधियाँ जब वैद्य ही नहीं रहे, देने वाले नहीं रहे भैया, सही बात। आवेश को पहचानना, तो आवेश को पहचानना है। जो बड़े प्रेत वगैरह होते हैं तो वो शरीर पर नहीं आते, वो दूर से ही अपना प्रभाव डालते हैं, जिस तरह से देवता अपना प्रभाव डालता है। कोई भी देवता, दुर्गा जी, हनुमान जी, भैरव जी, शिव जी, जैसे काली जी, लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में काली आ गई, हमारे शरीर में दुर्गा आ गई, हमारे शरीर, किसी के शरीर में न भैरव आते हैं, न काली आती है, न दुर्गा आती है, न कुछ आती है, बड़े प्रेत तक नहीं आते हैं। और जो बड़ी शक्ति, जो बड़ी आत्माएं होती हैं, जो प्रेत वगैरह होते हैं, वो इसी तरह से बात करते हैं, उसके शरीर में आते भी हैं। तो जिस तरह से हम और आप बात कर रहे हैं, वो सिर हिला के खेलता नहीं है, सिर हिला के हमेशा छोटा भूत खेलता है। अच्छा, वो नहीं खेलता, वो इसी तरह से बात करता है। अभी पिछले दिनों एक लड़की हमारे यहाँ आई थी, गांव की रिश्तेदार थी, तो उसमें वो पूरे मोहल्ले में घूमी आती थी, सबके यहाँ चाय भी पी लेती थी, सब कुछ करती थी, बातचीत भी करती थी, लेकिन कोई उसको जज ही नहीं कर पाता था, ना उसके गांव के लोग जज कर पाते थे कि इसके ऊपर वो बात कर रही है, दूसरी लड़की बात कर रही है। तो इस तरह से है। अच्छा, जिस पे जैसे कोई भूत प्रेत जैसी व्याधा उसको नहीं लगती, किसी नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसको भी यहाँ आना चाहिए, उसको क्या फायदा है? मतलब वैसे आगे कोई कृपा बनी रहे भगवान ये तो भगवान के मंदिर हैं, हाँ, ये तो भगवान के मंदिर हैं, शक्ति है, जो तरंगें निकलती हैं, शक्ति की तरंगें निकलती हैं, हाँ। तो उसको ऊपर प्रभाव डालती हैं। मतलब जो उसे होने वाली है कुछ हानि है, कुछ ऐसी हाँ, भूत प्रेत वो हानियां बाधाओं कम से होती दूर हैं, रहेगा। वो हानियां कम होती हैं, भगवान उससे साथी हो गए। जिस तरह से आप पूजा तो करते पहले हैं, से ही उसने जिस तरह से आप आना शुरू कर दिया अनेकों था। तीर्थ स्थलों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा तीर्थ हो गया है, बन गया है, कि वो भगवान अपनी इच्छा से आए हैं। कोई देवी जी या हमारे हनुमान जी या भैरव जी अपनी इच्छा से आए हैं। अगर कोई वैसे नॉर्मल व्यक्ति भी आएगा, प्रार्थना करेगा या पूजा करेगा, तो उसको भगवान ब्रह्म विभिन्न रूप से जो उसको जो है वरदान देते हैं, उसके ऊपर प्रभाव जो भी डालते हैं, उसकी इच्छाएं हैं वो जो सभी जो आने वाली परेशानियां उनको कम करते हैं। पिछला अगर उसने प्रारब्ध में कुछ ऐसा कर भी दिया होगा जो उसके सामने परेशानी आने वाली है, उसको दूर करते हैं। तो उनका भी आना बहुत श्रेष्ठ है। जिस तरह से कि तीर्थ पे एक सही व्यक्ति जाता है, ये नहीं है कि भूत प्रेत वाला आएगा तभी उसको ये होगा। भूत प्रेत का तो इसलिए कर दिया कि हर आदमी परेशान है। जिस समय ये सब था, हम प्रश्न बताते थे, सब कुछ करते थे, तो हमने उनसे कहा, हमने कहा किसी न किसी हर रूप में, किसी न किसी रूप में हर आदमी परेशान है, तो वो तो प्रश्न ही करेगा, तो प्रश्नों में ही उलझ जाएंगे। कोई काम ऐसा करो जिससे कि जिससे कि ये लोगों को लाभ हो, मतलब उनकी जो परेशानी है वो वालों बोले कौन सा। मैंने कहा लोग इसमें ज्यादा ठगाई है, लोग ज्यादा ठगते हैं, इलाज भी है नहीं,
तो आप सबसे पहले इसका जो है जो ये है इस प्रेतबाधा से जो लोग ग्रसित हैं, तो इससे सबसे पहले बात उनको राहत मिलनी चाहिए, जिससे उन बेचारों का जो अहित होना है, क्योंकि ये तो धन संबंधी सारा धन ये हर लेते हैं, सब कुछ काम ये खराब कर देते हैं, शरीर को ये बेकार कर देते हैं, घर वालों को, बच्चों को, पत्नी को मार तक देते हैं, लड़ाइयाँ ये करा देते हैं, घर में अशांति बनी रहती है। तो ये तो किसी हालत में रहना नहीं चाहिए, और ये तभी नहीं रहेगा जब आप भगवान की शक्ति अपने साथ रखेंगे, देवताओं की शक्ति अपने साथ रखेंगे, उससे पॉजिटिव ऑरा बनता है। पॉजिटिव ऑरा बनता है, पॉजिटिव शक्ति मिलती है। जब पॉजिटिव शक्ति हो जाएगी तो नेगेटिव वहाँ रहेगी ही नहीं। और आजकल आदमी सोचता नहीं। फिर सबसे पहले हमारे धर्म में ये कमी हुई है, हिंदू धर्म में, कि हम जो है हमें कोई हमारा गुरु वगैरह नहीं है, हमारी शिक्षा का अभाव की वजह से, हमारे धार्मिक शिक्षा के अभाव की वजह से जानते ही नहीं कि किस तरह से पूजा करें, किस तरह से क्या करें, जानते ही नहीं। जब नहीं जानते, सही से नहीं कर पाते, तो उसका उतना फल भी नहीं मिल पाता। आखिरकार आदमी एकदम ऊब जाता है कि यार हमें इतने दिनों का पूजा करते हुए हमें तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। तो लाभ तो जब हो, एक ही गेहूं के आटे से जो है बिस्किट भी उसी से बनाए जाते हैं, पराठे, पूड़ी, रोटी, सभी कुछ उसी से बनाया जाता है। जिस तरह की क्रिया अपनाएंगे उसी तरह से होगा, लेकिन क्रिया ही नहीं मालूम है, तो आप चाहे कितनी कोशिश करते हो, क्या आप बिस्किट बना पाएंगे? सही तरीके से पूजा होनी चाहिए। या रसगुल्ला या बालूशाही बना पाएंगे आटे से? नहीं बना पाएंगे ना। तो उसी तरह से हमें पूजा में ये होना चाहिए, लेकिन उसके अभाव हैं। गुरु भी आपने बना लिए तो वो केवल लक्षण ही लेने आएगा। अब आजकल जो गुरु चल रहे हैं वो तो ऐसे चल रहे हैं कि लाओ सब कुछ यहाँ ला कर रख दो, जैसे रामपाल जी वगैरह हैं हमारे, कि भाई कफन तक मत डालो। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े जो है वो विशेषज्ञ थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो भी क्रिया हमको बताई या जो भी उसका कोई कार्ड नहीं है। आजकल पश्चिम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, विज्ञान सम्मत हर चीज है। सही बात। तो पहले विज्ञान के बराबर कोई विज्ञान है भी नहीं। जैसे अर्थी ले जाते हैं, वहाँ शमशान में ले जाते हैं, सब लकड़ी जलाई जाती है, लेकिन बांस नहीं जलाया जाता, वहां से ऐसे ही डाल दिया जाता है। तो ये सब है। पहले बहुत उन्होंने पेड़ पौधों को महत्व दिया, सबको दिया, और उस चीज को जो चीज नुकसान करती है उसको जो है नगण्य कर दिया, जैसे मत करो। विज्ञान ही तो था, और उसको हम ये सब आजकल ये कह देते हैं भाई कुछ नहीं है। और क्या, जब वो नहीं जानते, नहीं ये सब कुछ है, नहीं है, तो ये हमारा से ये सब कैसे हुआ? हमारे साथ जो घटनाएं घटी है कैसे हुई है, और जो घटनाएं घटती हैं वो कैसे हुई? तो ये सब प्रारब्ध है, हम जैसा कर्म करते हैं। दूसरी बात ये, भगवान को हमेशा जो है पूजा पाठ हमेशा हर व्यक्ति को करना चाहिए। 10 मिनट ये नहीं है कि 4 घंटे तक बैठ गए, लेकिन जानते तो कुछ है नहीं और 4 घंटे तक करते हैं। जो बहुत लोगों को देखा होगा, कि जल्दी में वो है हनुमान चालीसा कर रहे हैं, कि करनी है उन्हें चालीसा, नहा रहे हैं, नहा कर नंगे ही है, उन्होंने कपड़े भी बदल जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं। क्योंकि शब्दों का असर होता है, असर उसका नहीं होता। असर जो भी मंत्र बना है या जो भी चालीसा वगैरह बनी है, उसके शब्दों का असर होता है। तो शब्द जो है वो वायुमंडल में प्रभाव डालते हैं, और उसी से हमारा ऑरा बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं, और वो तरंगें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, वायुमंडल में प्रभाव डालती हैं। तो उसी से जो है वो हमें सब कुछ मिलता है। वैसे नॉर्मली गुरुजी जो हम घर पे पूजा करते हैं सुबह शाम, तो उसमें कौन कौन सी पूजा, मतलब थोड़ा सा इतनी पूजा ठीक रहती है, कितनी करनी चाहिए, क्या क्या पाठ करें? देखिए, ये नहीं 4 घंटे करेंगे, 4 घंटे करेंगे तो आजकल सब कुछ है, आदमी के पास समय नहीं है, तो आप परिवार का भरण पोषण कहाँ से करेंगे? तो ये भी तो भगवान का दिया हुआ है। भगवान का दिया हुआ है, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करें, हम जो हमारी मुख्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें। तो उसमें मुख्य तो यही है, विधि पूर्वक, विधि जान लें, कहीं से भी जान लें। विधि क्या आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा हो जाएगा। इसके लिए फिर एक अलग से ही होना चाहिए विधि के लिए। वो विधि से अगर करेंगे, आचमन वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, तो 20 मिनट की ही पूजा आदमी को काफी है। और वैसे चाहे 4 घंटे की करते रहो, अगर नियम पूर्वक नहीं है तो किसी तरह बनती नहीं। उसका टॉपिक एक अलग। बिना पानी के कितनी भी आटा गूंदते रहो तो गूंद थोड़ी जाएगा। है, ये मान लो ज्यादा पानी डाल दिया, ये कम पानी डाल दिया, तब भी रोटी नहीं बनती। निरा सब्जी में नमक डाल दिया, ये आटे में निरा नमक डाल दिया, तो वो भी खाने योग्य नहीं है। कम रह गया तो वो भी अच्छा नहीं लगता, उसका भी स्वाद बिगड़ जाता है। उसी तरह से पूजा में है,
तो इसकी एक विधि जो नहीं जानते, अब गुरु बनाते हैं लोग, गुरु की भी बस दक्षिणा ही लेने आते हैं। ये नहीं, आप ये कोई नहीं बताता कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस तरह से नहीं। कोई भी पुस्तक खरीद लो, किसी एक पुस्तक में विधान नहीं मिलता किस तरह से क्या करें। तो तभी तो थोड़ा हिंदू धर्म में पूजा का पुस्तकें भी अब महत्व ऐसी हो गई हैं, जो पुरानी पुस्तकें जिनके हाथ लग गई तो उन्होंने एक एक पुस्तक की 10-10 पुस्तकें बना के तैयार कर दी। तो कुछ किसी में है, कुछ किसी में है, कुछ किसी में है। आजकल हम साहित्य देखते हैं, बाजार में ढूंढने निकले हैं तो है ही नहीं। सही बात। किसी के पास कोई पुरानी पुस्तक पड़ी है तो वो गल उल गई है, उसने वो किसी को देना नहीं चाहता, इतने संजो के रखी हुई है, जबकि गलने के बाद वही उसका दोबारा नवीनीकरण हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसने दी नहीं, तो वो सब ऐसी है। नई पुस्तकें सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, कुछ धार्मिक पुस्तकों को छापने के, ये नहीं छापेंगे, इसकी जो है वो नहीं करेंगे, तो वो सब खत्म हो गया। तभी तो गुरु जी पूजा का सही विधान होना बहुत जरूरी और है। ऐसा है नहीं, क्योंकि हम अपनी धार्मिक शिक्षा का जो है वो स्कूल नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे है नहीं जो आगे के लिए भी कुछ किया जाए। क्योंकि क्रिश्चियन जरूर अपने उसको मानते हैं और दूसरे धर्म वाले लोग भी मानते हैं, सही बात है। तो हम लोग ही कह देते हैं, क्योंकि हम लोग ही बचपन ऐसे में हैं नहीं सिखाया जा रहा ना जो बच्चों को। इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया, हमको कोई सिखाने वाले ही नहीं मिला कि भगवान कोई चीज होती है, पूजा करो, पूजा करने से क्या लाभ होते हैं। सबसे पहली बात यह है, आदमी तब जुड़ता है जब उसका महत्व उसको मालूम होता है, जब उसका महत्व मालूम होता है तब आदमी जुड़, तब आदमी का मन उधर लगता है। जब हमें महत्व ही नहीं मालूम कि भाई हम मंदिर क्यों जाएं, हम ऐसी चीज क्यों ना खाएं, हम पश्चिम से जुड़ गए, तो पश्चिम में तो ये सब है नहीं, पश्चिम में तो ये सब है नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान केवल हमारे भारत के ही अंदर है। हमारे ऋषि मुनियों ने ही चांद का, नक्षत्रों का, ये सब का ज्ञान किया, गणना की। और हमारे रामनवमी मनाई जाती है, राम को कितने वर्ष हो गए, मुख्य नक्षत्र और रामनवमी का जिक्र आता है, क्यों आया? अगर ये सब ज्ञान नहीं था तो भगवान कृष्ण का क्यों आया कि जन्माष्टमी जो है भादों के महीने में, नाम कैसे, महीनों के नाम कैसे पड़े, दिन के नाम कैसे पड़े, नक्षत्रों के नाम कैसे पड़े? नक्षत्रों की गणना है तभी तो, पहले ही उन्होंने गणना कर रखी थी। हर हमारे ग्रह का रंग उन्होंने वो कर रखा था, बुध का रंग हरा है, मंगल का रंग लाल है। आज जब वहीं जाते हैं लोग कह देते हैं कि भाई आदमी चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, मंगल के लाल मिट्टी मिली है। अरे पहले जब हम पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं, उसका वो बनाते हैं, तो मंगल का लाल बनाते हैं, बुध का हरा बनाते हैं, चंद्रमा का श्वेत बनाते हैं, तो पहले से ये सब है, ज्ञान है तभी तो। हमको ये पढ़ा दिया गया, सिखा दिया गया कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, इस तरह से उल्टी सीधी बात है। तो आदमी के और धर्म तो केवल शरीर तक ही सीमित है, उनको आगे का पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, दूसरा जन्म भी होता है या नहीं होता है। केवल हमारा हिंदू धर्म ही, सनातन धर्म ही ऐसा है जो शुरू से लेकर आखिर तक करता है। अनेकों आत्माओं से हमारी बात हुई है और होती ही रहती है। जब उनसे बात होती है तो हम देखते हैं कि कितनी विचित्र दुनिया है वो। बिल्कुल। और एक प्रेत से ही हमें ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान मिला, उस समय में जानते भी नहीं थे कुछ भी। उसने हमें ये बताया कि क्यों आते हैं, किस तरह से आते हैं। ये मुझे भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, ब्रह्म राक्षस, तो ये सब अलग अलग वैरायटी। हाँ, क्वालिटी है, मतलब शक्ति के ऊपर, जैसे आदमी और देवता, तो उसकी शक्ति के ऊपर जो है अलग अलग क्वालिटी कर दी, मतलब इनकी जो अलग अलग बना दिए। उसी तरह से जो आत्माएं हैं, जो ज्यादा शक्तिशाली आत्मा होती है उसको प्रेत कह देते हैं। और ज्यादा वो, जैसे कोई ब्राह्मण की आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुई, जो गलत बुरे कर्म करता है और उस समय भी बुरे, आत्मा मरने के बाद भी गलत कर्म करता है, तो उसको ब्रह्म राक्षस कह देते हैं। जो अच्छे करता है उसको ब्रह्मदेव कह देते हैं। इसी तरह से पिशाच होता है। ये अनेकों प्रकार के हैं, अलग अलग क्वालिटियां हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, भैरव, ये वाले भैरव नहीं, वो एक क्वालिटी है भैरव की। प्रेत की
बहुत बड़ी चाल होती है। हम्म, जो बड़े प्रेत होते हैं वो कुछ भी ला सकता है, अच्छा कहीं से भी कुछ भी मंगवा लो। 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर की चाल उसकी होती है। अच्छा। तो ये जो भूत प्रेत पिशाच निशाचर जो जो ये होते हैं, तब ये नेगेटिव ही असर डालते हैं, हाँ, पॉजिटिव भी कर सकते हैं? नहीं कोई भी जो है अच्छा भी करते हैं कुछ ये कभी? अच्छा क्या कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, हम्म, क्योंकि किसी के ऊपर कोई प्रेत आ गया हम्म, तो वो जैसे पैसे की उसको जरूरत है तो पैसे की देता रहता है, हम्म, और भी चीजें ला के देता रहता है। हम्म, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग आए हैं हम्म, जो है प्रेत ने बहुत दिन तक उनको पाला, हम्म, और जब नाराज हो जाता है तो बिल्कुल बेकार कर खत्म देता कर है, देता है। बिल्कुल बेकार कर देता हम्म, है। तो इनका जो लास्ट होता है वो हम्म, अच्छा नहीं होता, हम्म, उजाड़ देते हैं बिल्कुल। हम्म, तो नेगेटिव ही होता है, और उस आदमी के शरीर में कभी भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता, कोई ना कोई रोग लगा रहता है, शरीर हम्म, में थकान दर्द और ये सब तो रहती ही है हम्म। नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो गुरुजी आपको भी जैसे जब इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको भी विशेष परहेज वगैरह रखना पड़ता हो अपनी जीवन शैली में, हाँ बिल्कुल रखना पड़ता है, खान पीन में, रहने बिल्कुल सहने रखना में, सब पड़ता है। चीज़ खान पीन हम बिगाड़ेंगे तो तुरंत नेगेटिव एनर्जी जो है तो वो आपके ऊपर ज़्यादा असर डालेगी? बहुत ज़्यादा असर डालेगी। कई हम्म, बार ऐसा हुआ है कि हमने जो है जैसे कि ये हमारा मकान क्यों गिरा, हम्म, हमारा मकान इसीलिए गिरा था, हम ये सोचते रहे थे। हम्म, फिर हमने एक दिन इन्हीं से पूछा, अब आगे बाद में पूछा, अब आगे जब पूछा हम्म, हमने कहा हम आपके होते हुए हमारा मकान क्यों गिर गया, हम्म, जब आपका साया था और आप हमारे साथ थे, केवल मना करने से ही आप इतने नाराज हो गए जो इतना हम्म, नुकसान कर दिया। तो हम्म, उसमें हुआ यही, जब हमने ये कह दिया कि हम यहाँ नहीं आएंगे हम्म, और हमें ये सब नहीं चाहिए, तो देवता यहीं रह गए, देवता वो उनका साथ छोड़ दिया। तो हम्म, ये जो नेगेटिव एनर्जी थी वो बोले कि बड़ा परेशान कराया, बड़ी मार लगवाई इन्होंने, हम्म, तो इसलिए उन्होंने जो है वो कर दिया सब। हम्म। मतलब वो नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई। नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई, दोबारा फिर हम मना कर चले गए, हम्म, दोबारा नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई, तो उसने हमारा ये हाल कर दिया। हम्म, ये देवता नहीं करते, देवता हम्म, किसी का नुकसान नहीं करते। जब आदमी देवता को छोड़ देता है, हम्म, मान लो कि किसी की लाठी एक सहारा था, किसी का लाठी उसने रख दी, तो वो तो परेशान होगा ही। हम्म, सही। सिक्योरिटी हटते ही फिर तो जो दुश्मन है वो कुछ भी कर लेगा। जिसको हाई रिस्क होता है, हाँ, उसके सिक्योरिटी गार्ड हट जाए तो फिर तो वो दुश्मन अटैक करेंगे। होता ही है। हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी तुरंत वो कर देते हैं। कभी कभी हमारा इसीलिए जो है वो बहुत जगह जाने को मनाही है, हम्म, नहीं जाते हैं, बहुत काम करने की मनाही है। जैसे हम्म, हम किसी के गले नहीं मिल सकते, हम्म, किसी के तिलक नहीं कर सकते, हम्म, अच्छा, किसी भी व्यक्ति के पैर नहीं छू सकते, हम्म, तो ये सब हमें मनाही है। हम्म, क्योंकि देवता हमारे साथ रहता है, देवता की किरणें रहती है, हम्म, कि दूसरे पैर छुएंगे तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हम्म, पहले हमारी चारपाई पे भी कोई, जहाँ हम बैठते थे, हम्म, जिस भी बेड वगैरह पे बैठते थे, उस हम्म, पर बैठ नहीं पाता था। हम्म, एक आध बार धोखे से लोग हम मना नहीं कर पाए, इतनी बैठ गया तो बहुत दूर जाके गिरता था। हम्म, बड़ी मुश्किल से प्रार्थना करके कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, तो ये सब हुआ। हर समय 24 घंटे हमको शुरू में 24 घंटे ऐसा रहता था कि किसी भी समय कोई भी कुछ पूछता था तो हम बता देते थे, हर समय नशा रहता था। हम्म, 20-20 दिन तक, 1-1 महीने तक हम खाते नहीं थे कुछ भी, हम्म, खाली पानी के सहारे रहते थे। 1 साल तक धोखे से भी अन्न हमारे मुंह में नहीं गया था, तब अच्छा, बड़ी मुश्किल से लोगों ने हमें खिलाना पिलाना शुरू किया था। तो ये उस सब के प्रभाव हो जाते हैं। हम्म, खान पान अगर हम खराब करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी हमको घेर लेंगी, पॉजिटिव हटती चली जाएगी। हम्म, कुछ खान पान की चीज़ें ऐसी हैं कि आप खा लो तो पॉजिटिव एनर्जी क्यों आएगी। हम्म, नॉन वेज वगैरह अगर कोई लेगा या लहसुन प्याज लेगा तो देवता दूर भाग जाएगा, सही नहीं बात है। आएगा। मतलब जो नॉन वेज वगैरह और ये चीज़ें दारू वारू पीते हैं, तो हाँ, इन पर ज़्यादा जल्दी असर करेगा ये कोई भूत प्रेत नेगेटिव हाँ, एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी उन पर ज़्यादा करती है, क्योंकि वो तो नेगेटिव बन ही रहे हैं, हो ही गए, नेगेटिव ही है वो तो। वो तो नेगेटिव ही हैं। हम्म, सही।